फ्रेंड्स, आप सभी रेगुलरली पेमेंट करते हैं, या तो कोई बिल पेमेंट करना हो, या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना हो, या मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करनी हो। तो इन सारे प्रोसेस में पेमेंट करना होता है और इसके लिए कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट या फिर कैश में हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं पेमेंट के 3 ऐसे मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूं जो हायर पेमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें नंबर 1 होगा हमारा RTGS, नंबर 2 होगा NEFT, नंबर 3 होगा IMPS। तो इसी तीनों के बारे में डिटेल में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप सभी का मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS काफ़ी सिक्योर पेमेंट मेथड है, ये हायर पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो RTGS के थ्रू आप बिना किसी वेटिंग पीरियड के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, यानी कि आपका पेमेंट इंस्टेंट में होगा। RTGS के थ्रू आप 2 लाख रुपए से लेकर के और अपर कोई लिमिट फिक्स नहीं है का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से नीचे के ट्रांजैक्शन आप RTGS के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर RTGS के थ्रू पैसा जो आप सेंड किए हैं वो पैसा सामने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो वो पैसा आपके अकाउंट में फिर से रिटर्न हो जाएगा। इसलिए ये काफ़ी सिक्योर है, आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली यही यूज़ होता भी है। अब बात करते हैं RTGS कैसे किया जाता है। RTGS के बेसिकली 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप RTGS कर सकते हैं। एक तो आप बैंक जाकर के कर सकते हैं ऑफलाइन मेथड में, या ऑनलाइन मेथड में आप खुद से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बैंक जाकर के करते हैं तो इसके लिए आपको RTGS का एक फॉर्म लेना होगा, उस पर जिसके अकाउंट पे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका बैंक डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा, साथ में कैश आप बैंक के स्टाफ को दे देंगे तो वो पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मेथड यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको एज ए बेनिफिशियरी उसका अकाउंट नंबर, उसका नेम, उसका ब्रांच नेम, IFSC कोड सब कुछ मेंशन करके ऐड करना पड़ेगा। बैंक इससे वेरीफाई करता है, वेरीफाई होने में टाइम लगता है, 24 घंटे से 48 घंटे का समय लग सकता है। एक बार वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन अपने अकाउंट से उस व्यक्ति के अकाउंट में RTGS के थ्रू। अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि RTGS के लिए क्या कोई चार्ज भी लिया जाता है। तो जी हाँ, चार्ज लिया जाता है। अगर आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 24.5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, यानी कि 24 रुपये 50 पैसे प्लस सर्विस टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 49 रुपये 50 पैसे प्लस सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं RTGS की टाइमिंग की। तो पहले तो RTGS का टाइमिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक था और सैटरडे को सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक था, लेकिन अब इसे 24/7 कर दिया गया है, यानी आप जब चाहें RTGS के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो ये था RTGS के फुल प्रोसेस के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं NEFT के बारे में। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT भी पेमेंट का एक काफ़ी सिक्योर मेथड है। NEFT के थ्रू आप 1 रुपये से लेकर के और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट अलग अलग बैंक अपने अकॉर्डिंग एक लिमिट फिक्स कर सकती है। NEFT के थ्रू आप एक बार में एक ट्रांजैक्शन में आप 50,000 रुपीज़ तक ही सेंड कर सकते हैं। NEFT और RTGS में सबसे बड़ा अंतर ये है कि NEFT में आपको रियल टाइम में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें पैसा आपको आवरली बेसिस पे या हाफ आवरली बेसिस पे किया जाता है। यानी कि अगर आपका पैसा आपने अभी सेंड किया है तो हाफ आवर का एक स्लॉट होता है, उसी में बैंक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करती है। तो आपको NEFT के लिए थोड़ा देर वेट करना पड़ सकता है। RTGS की तरह ही आप NEFT को भी 2 मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, एक ऑनलाइन मेथड, दूसरा ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड में उसी तरह आपको बैंक जा कर के फॉर्म फिलअप करना होगा NEFT का, और पैसा जब आप बैंक के जो स्टाफ होंगे उनको देंगे तो वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ऑनलाइन मेथड में आप उसी तरह आपको उसमें भी बेनिफिशियरी ऐड करना होगा अपने इंटरनेट बैंकिंग में, और उसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
NEFT भी एक 24/7 सर्विस है, यानी कि आप 24 घंटे इसमें कभी भी इस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये हाफ आवरली स्लॉट पे ही पैसा ट्रांसफ़र होगा, रियल टाइम में पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब बात करते हैं NEFT के चार्जेस के बारे में। तो NEFT के लिए 10,000 तक के पेमेंट के लिए SBI जैसे बैंक अपने ग्राहक से 2 रुपये चार्ज करते हैं। 10,000 से 1 लाख के बीच 5 रुपये चार्ज किया जाता है। 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के बीच 15 रुपये चार्ज किया जाता है, और 2 लाख रुपए से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए 25 रुपये चार्ज किया जाता है। अलग अलग बैंक अलग अलग चार्जेस ले सकते हैं, तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो NEFT का कितना चार्ज ले रहे हैं। अब बात करते हैं IMPS का। IMPS क्या होता है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये RTGS और NEFT से काफ़ी फास्ट पेमेंट सर्विस है। इस सर्विस को 22 नवंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। इस पेमेंट सर्विस में आप 1 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक के बीच का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये भी एक 24 आवर सर्विस है, काफ़ी फास्ट सर्विस है। कम ट्रांजेक्शन के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें IMPS के मेथड्स के बारे में, तो IMPS केवल ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। ये टोटली एक ऑनलाइन मेथड्स है, जिसे आप या तो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या फिर ATM के थ्रू कर सकते हैं। जब आप अपने अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट करते हैं, तब आपको एक MMIP कोड दिया जाता है, और इसी MMIP कोड के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन होता है। जिस तरह UPI में आप मोबाइल नंबर के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी तरह IMPS में आप MMIP के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। MMIP एक यूनिक ट्रांजैक्शन ID होता है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन करना होगा। उसके बाद आपको फंड ट्रांसफ़र ऑप्शन पे जाना होगा, और वहाँ पे IMPS को सेलेक्ट करना होगा। जिसको पैसा भेजना है उसका मोबाइल नंबर, MMID या फिर अकाउंट नंबर ऐड करें और पेमेंट करें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP इंटर करते इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा। ये तो था मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू पेमेंट का मेथड। एक मेथड ये भी है कि आप मोबाइल के थ्रू डायरेक्टली USSD कोड के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल से फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपका मोबाइल नंबर मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। मेथड नंबर 3 जो यूज़ होता है वो ATM के थ्रू, जनरली ये बहुत कम यूज़ होता है। इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं IMPS के चार्जेस के बारे में। तो IMPS में आप अगर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 5 रुपये प्लस GST लगेगा, और 1 लाख रुपये से 2 लाख के बीच ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 15 रुपये प्लस GST देना होगा। तो दोस्तों, ये थे 3 मेथड्स जो बेसिकली हायर पेमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें कि IMPS है जो कि लोअर पेमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम IMPS ही यूज़ करते हैं, बट आजकल तो UPI आने के बाद लोग IMPS वगैरह तो कम यूज़ करते हैं। UPI पे भी मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। आगे आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो मिलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।